दोस्तों आज के वीडियो पे काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी की शादी होने के 1 या 2 महीने के बाद पत्नी मायके जाकर बैठ जाती है, आराम से अपना जॉब करती रहती है, लेकिन पति के साथ रहने से मना कर देती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये बन जाती है ना तो साथ रहना ही ना ही डाइवोर्स देना। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी परिस्थिति जब बन जाती है तो ऐसी परिस्थिति पति कैसे निकल सकता है, कैसे डाइवोर्स ले सकता है, आज के वीडियो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास तो बकवास सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों आए दिन कहीं पर कमेंट में सवाल आता रहता है कि साहब हमारी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ। कई लोगों के 1 साल का मतलब कहते हैं कि 1 साल शादी को या 2 साल कंप्लीट भी नहीं होता, उससे पहले ये विवाद खड़ा हो जाता है कि साहब पत्नी मायके पे चली गई, शादी के 1 महीना 2 महीने के बाद से अब आराम से अपना जॉब सर्च कर चुकी है, जॉब कर भी रही है, लेकिन वो ना तो साथ रहना चाहती है ना ही मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। मैं पूरी तरह से एक कंडीशन सिचुएशन में फंस चुका हूँ। तो ऐसी कंडीशन में पति क्या कर सकता है? देखिए अब एक जगह आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि आप सेपरेशन का ग्राउंड कैसे यूज कर सकते हो, और साथ ही में आप एक तरह से आपके साथ फिजिकल ना बनाना मतलब इससे मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड कैसे बना सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बात मिलेगी। देखिए जब भी अगर आपका पार्टनर आपके मायके जाके जॉब कर रहा है या अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा किसी भी टाइप से, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया एक सेपरेशन का ग्राउंड आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बन जाती है कि भैया अगर वो जॉब, आपको पता है कि देख शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ, चाहे वो जॉब करने वाली कोई भी है, लेकिन वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी जरूर उठाना पड़ता है। कोई भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों को उठानी पड़ती है उसमें। अब ऐसी सिचुएशन बाई चांस वो बिल्कुल ही इग्नोर कर चुकी है कि आपसे भी मतलब कुछ नहीं है, आपकी फैमिली से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका है, पारिवारिक जो भी संबंध आपके बीच में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भैया पहले तो एक सेपरेशन हो गया, मतलब कुल मिलाकर कि उसने शादी का नाम के लिए शादी किया, उसके बाद उसकी जॉब, उसकी फैमिली उसके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी, आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक सेपरेशन का पहला ग्राउंड तो आप बना सकते हो। सेकंड ग्राउंड आप मेंटल क्रूरल्टी का बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके बीच में कोई संबंध नहीं है, जबकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले से ऑलरेडी से ये पता था कि भाई शादी कर रहे हैं तो आपको जॉब के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी आपको निभाना पड़ेगा। जब ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आप नहीं निभा पा रहे हो, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग 99% आज के डेट में सभी जॉब करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं तो अपना जॉब भी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके बीच में ये विवाद खड़ा हो रहा है कि साहब पत्नी साथ में भी नहीं रह रही, मायके पे आराम से रह रही है, इस सिचुएशन में तो भैया सिंपल सा एक सेक्शन 9 का नोटिस भेज दीजिए। आना नहीं आना आपको एक ग्राउंड बना दीजिए उसमें। उसके बाद अगर एक्सपायरिटी आपके पक्ष में आ चुका है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी कि भैया वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगी, मतलब उस टाइम पे ये लगेगा कि भैया मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तेरे को तो जो करना है वो कर सकता है। लेकिन इस ग्राउंड के आधार पे आगे चलकर आपको एक तो सेक्शन 9 आपने कर दिया सिंपल भी, सिंपल में उसके बाद आपको क्या होगा कि एक सेपरेशन बन गया आपके बीच में। सेक्शन 9 के बाद भी आपकी मैसेज नहीं आ रही है, या फिर आप एक लीगली नोटिस दे दीजिए, या फिर आप सामाजिक तौर पे भी एक मीटिंग करके एक परिवार को बिठा के बातचीत कर लीजिए। उसमें भी अगर आपका नहीं बन रहा है तो उसके बाद में आप अच्छे से ग्राउंड बनाए एक सबसे पहले कि आपके बीच में एक सेपरेशन है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की थी, बिल्कुल पत्नी अपनी स्वेच्छा अनुसार खुद चली गई है, ना साथ रहना चाहती, अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी जॉब कर रही है, अपने परिवार के साथ रह रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपके एक बीच में सेपरेशन का अच्छा ग्राउंड बन चुका है, मतलब एक तरह से शादी की मतलब शादी नाम मात्र के लिए करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी प्रकार से नहीं उठा। तो इससे क्या होता है कि पति का एक तरह से मेंटल हरासमेंट हो गया। पहला ग्राउंड मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड हो गया, दूसरा ग्राउंड आपका हो चुका, तीसरा कि आपके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि जब आप साथ ही में नहीं हो तो फिर आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप है ही नहीं। तो आपका 3 स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो गए। कुल मिलाकर जो शादी थी उसका कोई महत्व रहा ही नहीं किसी टाइप से, मतलब आपको ये शो अप करना है उसमें कि भाई जो आपके बीच की जो शादी हुई थी उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइफ है ऑलरेडी से शादी के बाद कुछ समय के बाद अपनी लाइफ में व्यस्त हो चुकी है, अपने काम में बिजी हो चुकी है, उसको शादी की जिम्मेदारी वगैरह कोई भी महत्व उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भैया आप आराम से इजीली में इसमें डाइवोर्स के ग्राउंड बना सकते हो अच्छे वाले, और डाइवोर्स भी ले सकते हो।
या तो फिर देखिए कोर्ट इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या करता है कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी पत्नी जॉब कर रही है या आप जॉब कर रही हो किसी भी, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की कंबाइंड होनी चाहिए कि हाँ आपकी कर रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी आप उठाएंगे, खुद उनकी जिम्मेदारी उठाएगी, कुछ आपको सपोर्ट करेगी वो उस चीज़ से उसको जॉब करने के लिए। या तो उस शादी को खत्म कर दी, सबसे बेटर ऑप्शन है कि वो डाइवोर्स ले ले। अगर वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रही है तो ऐसी सिचुएशन में वो आराम से कोर्ट क्लियर कहता है कि भाई अगर आप पारिवारिक तौर पर या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी टाइप से नहीं उठा रहे हो, शादी मैरिज लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी भी प्रकार से अगर आप नहीं उठा रहे हो तो भैया फिर आपको शादी का मतलब ही नहीं है। आप इससे बेटर है कि आप इसको डाइवोर्स दे दीजिए। कोर्ट एक सिंपल भाषा में कहता है, ये आप माइंड में याद रखना हमेशा। और यहाँ पे मैक्सिमम जो जॉब करने वाली शादी, मैक्सिमम हस्बैंड लोगों को डाइवोर्स बहुत आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, एक तरफा डाइवोर्स हस्बैंड बहुत डेफिनेटली ऐसे केसों में ले लेता है जिनकी मिसेज जॉब करती है। जी हाँ, उनमें केस बहुत मतलब जो डाइवोर्स होता है उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वह ना तो जॉब छोड़ सकती है ना ही वो आ सकती। कई बार तो मैटर ऐसा हो जाता है कि कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, दोनों के बीच में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रहता है। अब इसको मैनेज करने के बेटर है कि वो अपने एक चॉइस करती है कि भाई वो चॉइस कर लेती है जॉब को लेकर। तो ऐसी कंडीशन पति से आराम से निकल जाता है, ऐसी कंडीशन कोई नहीं है। लेकिन जो कई मैटर होते हैं ना उसमें जैसे हाउस वाइफ हो गई है, वेल एजुकेटेड हो गई, जॉब भी नहीं कर रही, तो उनमें वह एक तरफा डाइवोर्स लेने में काफ़ी कठिनाई आती है। लेकिन अगर जॉब करने वाली पत्नी है तो मैक्सिमम अगर वो साथ रहती है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की सहमति से अगर दोनों मैनेज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर ऐसे में अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रही है शादी के बाद तो फिर इजीली में आपको डाइवोर्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ना आपको कोई मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ना किसी भी प्रकार कुछ देना पड़ेगा, इजीली में आपको डाइवोर्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस के लिए खुद वेल एजुकेटेड है, ऑलरेडी से वो जॉब सेटल कर रही है और जॉब के लिए वो अपनी शादी की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा रही है, तो उससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो एक तरफा डाइवोर्स भी ले सकते हैं। बस आपको स्टेप टू स्टेप आप अच्छे ग्राउंड बनाना है कि भैया सबसे पहले जाना, देखो कोर्ट एविडेंस मांगता है सबसे पहले, तो ये बात आप अच्छे से समझ लेना भाई। कोर्ट हमेशा एविडेंस मांगेगा, सबूत मांगेगा। अब सबूत आपको बनाना है, चाहे वो सिविल केस सेक्शन 9 करो, चाहे वो सामाजिक तौर पे अपने परिवार को बिठा के बातचीत करो, इस चीज़ को लेकर सब कुछ करना पड़ेगा आपको। जब तक आप एविडेंस नहीं बनाओगे तब तक आपकी पार नहीं पड़ने वाली। दूसरी बात देखिए, कोर्ट इस चीज़ को सबको मानता है कि मैक्सिमम शादियाँ होती है जॉब को रिलेटेड लेके। अब आप ये तो कह नहीं रहे कि भैया आप जॉब छोड़िए, कोई नहीं, लेकिन कहीं जगह ऐसा भी होता है कि जॉब छुड़ाने के लिए फोर्स किया जाता है। अब वहाँ पे तो महिला के पास एक ऑप्शन हो जाता है कि साहब मुझे मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, मेरे से जॉब छुड़वाया जा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खुद महिला चाह रही है कि साहब वो अपनी शादी से जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, वो अपनी जॉब को इंपॉर्टेंस दे रही है, शादी मैरिज लाइफ जो थी उसको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। जबकि कोर्ट इस चीज़ को मानता है कि आज की डेट पे सब जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ 90% आज की डेट पे सभी जॉब कर रहे हैं और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी को आप आसानी से उठा रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी भी, मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी भी आसानी से उठा रहे हैं। तो इसका एक बहाना नहीं हो सकता है कि भैया आप शादी के बाद ये बहाना बना सकते हो कि साहब मैं तो जॉब करूंगी, मेरे पास समय नहीं है, मैं शादी का जो जिम्मेदारी है उसको नहीं उठा सकती। ये वाला कोई ग्राउंड कोर्ट कभी नहीं मानता है। इस वजह से आपको आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है अगर आप स्टेप टू स्टेप ग्राउंड बनाते हो और स्टेप टू स्टेप इसी सिचुएशन में बाहर निकलते हो। तो दूसरी बात, कहीं बार देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपनी मिसेज को पढ़ाते हैं, कहीं बार कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए, जॉब लगने के बाद वो आपको बिल्कुल मतलब रखना बंद कर देती है। तो ऐसे मैटर में सेक्शन 24 डाला करो, जिससे आपका मेंटेनेंस खुद का बन जाएगा वाइफ की पेमेंट से। ये बात आप हमेशा नोट किया करो। मैक्सिमम आप देखते हो कि मैक्सिमम में पत्नी जो है मेंटेनेंस ले लेती है, लेकिन कई बार आज की डेट पे सबसे ज़्यादा पता है कि जो जॉब करने वाली महिलाएं होती हैं उनके सबसे ज़्यादा पति मेंटेनेंस बनवा रही है आज की डेट पे। सीनियर लोग भी कई मेंटेनेंस बनवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, इक्वलिटी राइट देता है। भाई अगर आप सक्षम नहीं है डेफिनेटली तो बिल्कुल आपका मेंटेनेंस बनेगा, या आपकी अर्निंग कम है तो भी आपकी वाइफ की अर्निंग ज़्यादा है तो भी आपका मेंटेनेंस बनेगा। तो फिर जब जैसे पत्नी आपसे मेंटेनेंस ले सकते हो, आप भी इक्वल राइट मेंटेनेंस ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आप अच्छे से ग्राउंड उसका बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों, जो आपके डाउट बार बार कॉमेंट आते रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं लोग, तो उनके लिए वीडियो परफेक्ट रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फिर भी कोई आपके सवाल रहते हैं कॉमेंट में छोड़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।